हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट इन निट्जी गुरु क्लासेस। डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और इसमें मैंने थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ वीडियोस बना दिए हैं। बट बच्चों, जो भी वीडियोस बने हैं, देखो आइसोमेरिज्म वाला जो पार्ट है ना, ये कहीं ना कहीं आपके एकेडमिक्स के लिए या आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मेरी चाहत ये थी कि आपसे हर टाइप के सवाल लगे, आपके बोर्ड में भी अगर इससे क्वेश्चन पूछे जाए आपसे इमीडिएटली बन जाए। और अगर आपके डिफरेंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक नीट या जेई के डिफरेंट पेपर्स में आ जाए तो भी आपसे 110% सवाल लगने चाहिए, क्योंकि हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो तो पागल नहीं है, वो तो हर साल रिपीट कर रहा है, हर बच्चे को पता है कि यार ये क्वेश्चन इस साल भी आ सकता है आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, फिर भी बहुत कम बच्चे बना पाते हैं। तो इसीलिए मेरा ये प्रयास था कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट जहां से भी वो सवाल पूछे आप जरूर बना पाओ। उसके लिए थोड़ी सी हमको कंटेंट ज्यादा डिलीवर करने में नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ गए हैं, चलता है, कभी कभी चला लेना चाहिए। आगे से थोड़ा मैं भी इस चीज का ध्यान रखूंगा बच्चों। चलिए, तो हम आज पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन बाइडेंटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे कंसीडर करना है उसका हमने बड़ा अच्छा सा पहले ही वीडियो समझ रखा है, जिसमें मैंने मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए काम करवाया था और एक से एक यूनिक उसमें हमने ट्रिक देखा था। उन ट्रिक की मदद से आप एक ही टाइम पे बिना स्ट्रक्चर बनाए विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल दोनों ही टाइप का आइसोमर कंसीडर कर पाते थे। बट भैया, अब बात है बाइडेंटेड लिगेंड वालों की। तो बाइडेंटेड लिगेंड में कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब ट्रिक लगाते थे तब शफलिंग करते थे, शिफ्टिंग करते थे। अब बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा एक दूसरे को जोड़ के रखेंगे, तो यहाँ पे ट्रिक नहीं काम करेगा बच्चों। यहाँ आपको चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से सीखनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और कुल मिला के इतना बोलूं, जितना भी होगा उस पर वर्क करना है, ठीक है। तो चलिए आ जाइए। सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि बाइडेंटेड लिगेंड जो है, ये जो मेरे बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं भैया, ये हमने पहले से ही पढ़ा है कि बाइडेंटेड लिगेंड को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक रहता है हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, जिसको हम लोग एग्जांपल के तौर पे अगर लेना चाहे तो एथिलीन डाइमीन ले लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे है, जब आप यहां से ऐसे सेपरेट करेंगे तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट डिक्टो सेम दिख रहा है। दैट मींस ये अगर ए है तो ये भी ए है। तो इसीलिए हम लोग सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड को हम किस कोड से रिप्रेजेंट करेंगे? ए ए। इस बार जानबूझ के कैपिटल लेटर यूज कर रहा हूं, क्योंकि मोनोडेंटेड में हम लोग स्मॉल लेटर यूज करते थे। या अगर आप लोग मान लो ऑक्सिलेट आयन ही ले लिए, ठीक है, आपने ऑक्सिलेट आयन ही लिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या ये भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। ऊपर देखिए जो है वही नीचे है, तो ये भी किसका कोडिंग बन रहा है? ए टाइप का बन रहा है। और जो भी ए टाइप का बने वो क्या है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। ये एथिलीन डाइमीन है या इथेन 1,2 डाइमीन है जो न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगेंड था, और ये आपका ऑक्सिलेट आयन है, ऑक्सिलेटो आयन है जो नेगेटिव बाइडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिकल टाइप का। एक और बाइडेंटेड लिगेंड होता है, दैट इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। और अनसिमेट्रिकल में मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया ग्लाइसिनेट आयन का, ठीक है, ऐसा लिया। अब देखिए, जब मैं इसको ऐसे बीच से सेपरेट करूंगा, जब मैं इसको बीचों बीच ऐसे सेपरेट करूंगा, तो इधर का जो पार्ट है ये अगर ए है तो क्या ये भी ए है क्या? बिल्कुल नहीं, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है। इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम दिए? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, जो किस कोड से रिप्रेजेंट किया जाएगा? एबी के कोड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और एक बात और दोस्तों, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, ये पूरा एक कंपाउंड है। ये नहीं कि ए अलग कर दिया बी अलग कर दिया, बिल्कुल नहीं कर सकते। पूरा कंपाउंड क्या है? एक अकेला कंपाउंड है जिसमें दो डोनर एटम होने के कारण एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते थे? बाइडेंटेड लिगेंड। और बाइडेंटेड लिगेंड में भी ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? तो ये अनसिमेट्रिकल टाइप बाइडेंटेड है। और ये दोनों जो था हमारे थे, ये दोनों क्या थे? सिमेट्रिकल टाइप बाइडेंटेड लिगेंड। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड से रिलेटेड पूरी बातें आपको समझ में आई कि दो केस पे हमको काम करना है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड एंड अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। क्योंकि लिगेंड के नेचर के बिहाफ से पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म में डिफरेंस आ जाता है भाई। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा लिगेंड को ध्यान में देके चलना है।
फिलहाल के लिए तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों पे काम करना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बच्चों, यहाँ पर हम लोग को बाइडेंटेड लिगेंड लेना है, कितने टाइप के लेने हैं वो तो हमने समझा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे आएंगे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो भैया कितने स्ट्रक्चरल डिफरेंस आते हैं, जितना स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा उतना आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंसीडर करोगे। बट अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस बार काम करना है तो ट्रिक तो काम करेगी नहीं। तो यहां पर बच्चों आप लोग क्या चेक करेंगे, यहां पर आप चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यही बात पढ़ते थे, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इफ एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या इफ एनी कंपाउंड हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, जब किसी भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो आप सभी जानते हैं डियर स्टूडेंट कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और अगर इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट, अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तब वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। तो ये बात आप समझिए। कुल मिला के मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि ऑप्टिकली एक्टिविटी कैसे चेक किया जाता है। लाइट आता है, पोलराइज होता है, आइदर क्लॉकवाइज होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज हो गया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलना, एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो लीवो रोटेटरी बोलना, ठीक है। पर इन सब के बीच मैंने एक लाइन में आपको बोला ऑप्टिकल एक्टिविटी केवल तभी होगा जब कंपाउंड प्योरली अनसिमेट्रिकल हो। वन सिंगल चांस सिमेट्रिसिटी का अगर उसके पास मौजूद है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा। इसी कोड पे आज हमको पूरा काम करना है। आज भी अगर हम लोग ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर पढ़ेंगे तो हम हर जगह चाहेंगे कंपाउंड हमारा परफेक्ट क्या है, अनसिमेट्रिकल है। बाई चांस अगर वो सिमेट्रिकल आ गया तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो हर ऑप्टिकल एक्टिव अपने आप में दो टाइप का होता है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा लीवो रोटेटरी या लीवोफॉर्म। तो ये दो टाइप का हमारे अलग अलग कंपाउंड चलने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे कंसीडर करना है ये बात समझ में आया। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए स्ट्रक्चर बना के प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको चेक करना पड़ेगा, और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उसके लिए तो आपको स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग एक एक कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। मैं पहला टाइप का कॉम्प्लेक्स लेता हूं, MAA3 टाइप के कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल अगर आप लोग को इसका लेना है तो मान लीजिए मैंने ले लिया NiEN3, यहाँ पे मैंने +2 चार्ज डाल दिया। या जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है CrC2O3, ठीक है, और यहाँ पर +3 -3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप जान लीजिए ये एनसीईआरटी में है बच्चों। चलिए यहाँ पर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है। तो जब ऑप्टिकल एक्टिविटी या ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप चेक करने जाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिए, जो पहले के क्लासेस में हमने कवर किया है कि जो बायोडेंटेड लिगेंड होते हैं वो हमेशा और हमेशा कहां लोकेट किए जाते हैं, सिस पोजीशन पे। केवल कहां लोकेट करते हैं, सिस पोजीशन पे। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने सारे सिस पोजीशन होते हैं ये बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा रखी है, ठीक है। तो आप पहले वो आइसोमेरिज्म वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो उसके अगला पार्ट है, इसमें बायोडेंटेड लिगेंड पे काम करेंगे। मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए मैंने पहले से वो वीडियो कवर किया है। तो अब जब आप दोनों वीडियो देखेंगे तब आपको एक एक चीज क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो फोकस भी करना है, ओके। कि भैया बायोडेंटेड लिगेंड है मतलब मेटल बीच में आ गया, ए टाइप का कॉम्प्लेक्स है। अब आप चाहो तो EN रख दो या A रख दो, आपकी मर्जी है। तो मैं मान लो यहाँ पर A रखा, ठीक है, एक ये पोजीशन, ये सब सिस पोजीशन है, यहाँ भी A आया। ये सब क्या कर रहे हैं, लोन पेयर अपना डोनेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बन रहा है। और बिकॉज ये बायोडेंटेड लिगेंड है बच्चों तो इनके बीच में लॉक लगे रहेगा, ऐसा ये लॉक लगा हुआ है, समझ में आई बात है, ठीक है। तो ये लॉक लगा हुआ है इनके बीच में, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को छोड़ के जा नहीं सकते ना। ए आप समझ रहे थे, दोनों एक साथ था इसलिए मैंने लॉक लगा दिया। कभी भी आप इनको सेपरेट नहीं कर सकोगे। या चाहो तो आप इसके बीच में EN लिख देते या C2O4 लिख देते, आपकी जो मर्जी है। मैंने A का कोडिंग ले लिया, आपको जो लेना है आप वैसा मेंशन कर सकते हैं जैसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा,
कि जब ये ए लिया गया तो आप यहाँ पर समझिए कि एक प्लेन है, ये मेरा हाथ एक प्लेन है, ठीक है, उसमें एक यहां से लॉक लग रहा है ऐसा, एक लॉक ये हाथ के ना अंदर बाहर, समझ लीजिए मार्कर अंदर बाहर हुआ है, हालांकि ऐसा मैं करूंगा नहीं, ठीक है। तो ये मिनट, ये मार्कर ऐसे अंदर बाहर है और ये हाथ है, ये वाला पहला कोडिंग तो आप समझिए कि यहां से एक ऐसा लॉक लग गया है। एक लॉक क्या लगा है कि ये जो टॉप है उसका यहां वाले के साथ एक ऐसा लगा है, और तीसरा बॉटम जो है, ये बॉटम, ये रेड वाला पार्ट जो दिख रहा होगा आपको, ये लॉक लगाया है इधर यहां वाले के साथ। तो जब आप यहां ध्यान से देखेंगे, एक लॉक यहां, एक लॉक यहां और एक लॉक पीछे से यहां, तो ये तीनों के तीनों लॉक तीन अलग अलग प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जब तीन अलग अलग प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर आप इतना तो समझ गए कि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इनको सिमेट्रिकली डिवाइड नहीं कर सकती, बिकॉज दिस थ्री आर इन थ्री डिफरेंट प्लेन्स। टू प्लेन के बीच में होता है, लाइक आपकी कॉपी, दो प्लेनर है एक, तो आप उसको सिमेट्रिकली डिवाइड कर सकते हो या सिमेट्रिसिटी आ सकता है। बट जब थ्री डिफरेंट प्लेन्स होंगे कभी सिमेट्रिसिटी का केस नहीं बनेगा। जब कभी सिमेट्रिसिटी का केस नहीं बनेगा तो हम सीधे सीधे लिखेंगे नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है डियर स्टूडेंट तो आप इमीडिएटली समझ गए कि ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली क्या आएगा, एक्टिव आएगा। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव आएगा तो इसका मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। मिरर इमेज बनाइए, इस पूरे पार्ट को जस्ट कन्वर्ट कर दीजिए, तो भैया अभी यहां पर कैसे दिखने लगेगा आपको, यहां ए, यहां ए और ये भी ए, ठीक है। ये बीच में लॉक लग गया है, इस बार का लॉक थोड़ा रेड कलर से लगा दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये कंपाउंड जस्ट क्या हुआ, 180 डिग्री रोटेट कर गया, और ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाए, मिरर इमेज। मिरर इमेज को क्या कहते हैं बच्चों, इनांशियोमर। क्या कहते हैं, इनांशियोमर। मतलब हर एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इनांशियोमेरिक पेयर रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये बात हुई MAA टाइप के कॉम्प्लेक्स में। तो इतना तो हम सबको समझ में आया, ठीक है। एक तो क्लॉकवाइज रोटेशन है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब ऑप्टिकल आइसोमर अगर पूछ दिया जाता कि टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने आए, तो भैया वो तो 2 है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया अगर एक कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव निकल जाता है तो उसके दो फॉर्म होते हैं, दोनों मिरर इमेज होते हैं म्यूचुअली ईच अदर, एक क्लॉकवाइज के लिए और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, डेक्स्ट्रो फॉर्म में और एक लीवो फॉर्म में। और डेक्स्ट्रो लीवो हमेशा एक दूसरे क्या रहते हैं, एक्चुअल में आइसोमर रहते हैं, मिरर इमेज ही तो रहते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट एक बात और समझिएगा आप, हाँ ये बायोमोलिक्यूल के लिए मत लगाने जाना, वहां थोड़ा सा काम अलग है। अगर मैं पूछूं कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको स्विच करता हूं। अगर मैं इसको स्विच करूंगा तो क्या किसी के भी ट्रांसपोजिशन में कोई भी चेंजेस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। जब ट्रांसपोजिशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है तो आप यहां साफ समझ पाए कि यहां पर कोई जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, नो जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो ये क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी में पूछा गया है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल एंड हाउ मेनी ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस कंपाउंड में कंसीडर किया तो वो 0 आया। ऑप्टिकल एक्टिव अगर आइसोमर अगर मैंने देखा बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, तो वो कितने आ गए, 2 आ गए, ठीक है। मिरर इमेज दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने आए, 0 आए। और अगर मैं स्टीरियो आइसोमर टोटल काउंट करूं तो वो भी कितना आएगा, 2 आएगा। क्योंकि स्टीरियो आइसोमर कैसे लाना है, ऑप्टिकल एक्टिव प्लस ऑप्टिकल इनएक्टिव, ना कि ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, दिक्कत हो जाएगा वहां, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव प्लस ऑप्टिकल इनएक्टिव करके आप स्टीरियो आइसोमर कंसीडर करोगे। तो ये कॉम्प्लेक्स आपकी बुक में भी दिया हुआ है और इस कॉम्प्लेक्स के बारे में पूरी बातें पता चली कि अगर MAA 3 टाइप का क्वेश्चन अगर दिया गया है, और ये IIT से भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, या नीट में भी जा चुका है, ये क्वेश्चन आपके मेडिकल के एग्जाम्स में भी आ चुका है, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन रहता है। तो आप समझ पाए यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, केवल ऑप्टिकल आइसोमर होगा। और पहली बार आप ये बात भी समझ पा रहे हैं कि ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो बिना ज्योमेट्रिकली एक्टिव हुए ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करना मस्ट है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है बच्चों। अब चलिए अलग अलग कॉम्प्लेक्स और देखते हैं, ठीक है। आराम से चीजों को डील करते जाइए बस। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं हम लोग। ये तो सिमेट्रिकल के लिए था। अगर मैं अनसिमेट्रिकल टाइप वाला ले लूं, बाइडेंटेड लिगेंड, लाइक AB3 ले लिया मैंने, ध्यान दीजिएगा AB3 लिया,
अब यहाँ से एग्जांपल अगर आप बनाना चाहें तो आप ले लीजिए NiDMG डाइमेथाइल ग्लाइकोक्सिम है, जो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड ही होता है, ठीक है, -1 है। या आप मान लीजिए आपने CO लिया, ग्लाइसिनेटो आयन ले लिया, अभी अभी देखा था अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड था, ठीक है। तो भैया अब ध्यान देंगे आप सब लोग कि यहाँ पर मेटल बीच में है और उसके चारों ओर क्या भी है, हमारे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, AB टाइप के अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड लगे हुए हैं, ठीक है। ये लॉक लगा, ये लॉक लगा, ये लॉक लगा, और ये लोग सबके सब क्या बना रहे हैं, तो भैया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, सेंटर मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। ये एक केस बना। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर रिप्रेजेंट कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। कैसे करेगा? अगर आप मान लीजिए, आप ध्यान से देखिए, अभी ए के ट्रांस में आपको क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। अगर मैं इसको स्विच कर दिया, जैसे ही मैंने इसको स्विच किया डियर स्टूडेंट, इस ए को यहाँ, बी को यहाँ पहुंचाइए, तो जैसे ही आपने स्विचिंग किया, केवल एक साइड की स्विचिंग कीजिए, हर जगह की आपको स्विचिंग की नेसेसिटी नहीं है। तो अब आप देख पाएंगे कि इस बार ए के ट्रांस में कौन चल रहा है, ए चल रहा है। इस बार ए के ट्रांस में क्या चल रहा है, ए चल रहा है। दैट मींस कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस जनरेट हुआ है, और जब स्ट्रक्चरल डिफरेंस जनरेट हुआ है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुए? तो भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 हुए। क्या ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर है क्या? तो बिल्कुल है, क्योंकि ये लोग 3 डिफरेंट प्लेन में है, और 3 डिफरेंट प्लेन को कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री सिमेट्रिकली डिवाइड नहीं कर सकती। तो आप समझ गए कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ये क्या निकला, ऑप्टिकल एक्टिव निकला। और ये अगर ऑप्टिकल एक्टिव निकला है तो इसके 2 फॉर्म आएंगे, एक डेक्स्ट्रो के लिए भी आएगा, एक लीवो के लिए भी आएगा। मतलब इसका मिरर इमेज बना देना है अपने को, चाहे तो आप देखिए, बस मिरर इमेज बनाना है, नॉर्मली आप बना सकते हैं। सेम यही चीज, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है और ये भी 3 डिफरेंट प्लेन में आया है, इसका मतलब इसमें भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, और ये भी क्या रहेगा, ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा। और जब ये ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा तब ये डेक्स्ट्रो फॉर्म के लिए भी रहेगा, लेवो फॉर्म के लिए भी रहेगा। तो टोटल अगर मैं बोलूं ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने आ गए, तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बच्चों 4 आ गए, क्योंकि ये और इसका मिरर इमेज, ये और इसका मिरर इमेज, टोटल कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर भी कंसीडर हो गया। तो आपने बस देखा कि भैया सिमेट्रिकल की जगह जहां अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड लगाया मैंने, सिमेट्रिकल वाले केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं आ रहा था, बट अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड आते ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होने लगा, एज वेल एज ऑप्टिकल एक्टिव भी आया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड या लिगेंड की पूरी लिस्ट पर हम स्टार्टिंग से ही बहुत हार्ड वर्क करते आए हैं, और एक एक चीज को डिटेल से हमने समझने का प्रयास किया है। नंबर ऑफ वीडियोस भले ही ज्यादा हो चुके होंगे, इस चैप्टर में थोड़ा मैं माफी चाहूंगा, बाकी आगे के चैप्टर में हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा कि वीडियोस लिमिटेड ही रहे, बट बच्चों कंटेंट में कोई कमी नहीं की गई है। कंटेंट ऐसा रखा गया है कि आपको जहां से सवाल बनाने हैं आप बनाइए, आपसे सवाल 110% बनना चाहिए, ठीक है। चलो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं, अगला पैटर्न। मान लीजिए हमारे पास MAA2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, MAA2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो मैं ले रहा हूं, मान लीजिए PTCl2En2, कोई बात है, आगे पीछे लिख सकते हो। ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो गया AA2 और ये B2, और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, +2। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन कहां से अभी है, एनसीईआरटी से है। करना क्या है, तो करना कुछ नहीं है, आराम से सॉल्व करना है। क्या करूंगा मैं, मेटल आ गया बीच में, उसके चारों ओर कौन है भैया, ए है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 केस बनेगा। पहला पॉइंट ये है कि आप बीबी को एक दूसरे के सिस में रख दो, ठीक है, बीबी को एक दूसरे के क्या रख दिया, सिस में रख दिया। बाकी तो आपको पता है कि जो बाइडेंटेड लिगेंड है वो तो हमेशा सिस पोजीशन पे रहने ही है, उनके बीच में लॉक लग गया। या एक केस और बन सकता था, जब बीबी एक दूसरे के क्या में आ जाए, ट्रांस में आ जाए। जब बीबी एक दूसरे के क्या आ जाए, ट्रांस में आ जाए, ठीक है, यहां भी लॉक लगा दिया। सिंपल सी बात है। आप चाहे तो इसको ऐसे ऐसे मैच कर लें, कोई बात नहीं है। ये ऐसे बन गया, फिर ये ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा, तो टोटल आपको एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल टाइप का दिखेगा।
बट हमारा काम परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है, बस हमको अभी ध्यान से चीजों को सीख के बस आगे बढ़ना है। ठीक है, ये देखिए परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल टाइप का दिख जाएगा। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 आए, बीबी सिस और बीबी ट्रांस, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो 2 आ गए। ऑप्टिकल एक्टिव है कि ऑप्टिकल इनएक्टिव है, इस चीज पे बात करनी है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको यहां पर अगर फोकस करना है तो एक चीज आप क्लियर रखिए कि क्या यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है क्या? अगर मैं ऐसे ले जाऊं, ये भी सुपर इंपोज हो गया और ये पार्ट भी सुपर इंपोज हो सकने के चांस में है। यहां वाला तो पक्का पक्का ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अब कैसे ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये बात अभी हम लोग थोड़ी देर में सीखने वाले हैं। तो ध्यान देना कि एक चीज का मैं नोट बस लिखवा रहा हूं, उस नोट से आप ना कुछ चीजें कब ऑप्टिकल एक्टिव कब ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगी बाइडेटेड कॉम्प्लेक्स में, वो आप यहां से जस्टिफाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट, इफ सिमिलर ग्रुप्स आर लोकेटेड ऑन टॉप एंड बॉटम पोजीशन, ये सब ट्रिक है बच्चों, बड़े आराम से बनने वाली हैं। बॉटम पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हर बार जस्टिफाई करना बहुत टफ वर्क है, अच्छे से लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप ये चीजों को याद रखिए, इमीडिएटली आपसे सवाल बनेगा। तो आपसे क्या कह रहा है कि अगर सिमिलर ग्रुप टॉप एंड बॉटम पोजीशन पे है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो आप इमीडिएटली जान लेना कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वो कंपाउंड ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। कहने का मतलब क्या है कि भैया यहां पर कुछ भी रहे, टॉप और बॉटम पे सेम टाइप का ग्रुप आ गया, तो ये क्या निकला? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या निकला? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ अगर टॉप और बॉटम पे सिमिलर ग्रुप आ गए जो मोनोडेंटेड रहेंगे ना, अगर सिमिलर आए तो वो पक्का ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव है। बाई चांस अगर डिफरेंट आ गए तब तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। चेक करते हैं। तो इफ टू डिफरेंट ग्रुप्स आर लोकेटेड ऑन टॉप एंड बॉटम पोजीशन, टॉप एंड बॉटम पोजीशन, अगर टू डिफरेंट ग्रुप टॉप और बॉटम पोजीशन पे लोकेट कर दिए गए, बट कहानी में ट्विस्ट, बट सेम लिगेंड्स आर इन सेम प्लेन। ठीक है, सेम लिगेंड्स आर इन सेम प्लेन या सेम लिगेंड्स आर इन प्लेन, देन कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कंपाउंड अभी भी क्या निकलेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि भैया ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए 100% अनसिमेट्रिकल, हर जगह से अनसिमेट्रिकल आना चाहिए। वन सिंगल चांस भी सिमेट्रिसिटी का जनरेट हुआ, कंपाउंड आपका ऑप्टिकल एक्टिव नहीं आएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव आएगा। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए कि यहाँ ऊपर और नीचे के ग्रुप्स तो अलग थे, ऊपर बी है नीचे सी है, बट यहां और यहां पर जो आपने लिगेंड रखे हैं, मान लीजिए यहां पर इथिलीन डाइएमीन है, यहां पे मैंने इथिलीन डाइएमीन रख दिया और यहां भी मैंने इथिलीन डाइएमीन रख दिया, तो जो यहां पर दोनों क्या हो गए? सेम। जैसे ये लोग सेम हुए, आप समझ गए कि यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर जाएगी और ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इंपोज कर जाएंगे। और जब सुपर इंपोज किया मतलब ऑप्टिकल एक्टिव नहीं आया। तो कहने का यही मतलब है कि अगर प्लेन के जो लिगेंड है, अगर वो लोग सेम आ गए, भले ही टॉप और बॉटम वाले डिफरेंट रहे, तब भी ये क्या निकलेगा? तब भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ही निकलेगा। तो भैया अब ऑप्टिकल एक्टिव कब आएगा? टॉप बॉटम सेम नहीं है तब भी ऑप्टिकल इनएक्टिव आया, टॉप बॉटम सेम है तब भी ऑप्टिकल इनएक्टिव आया। तो थर्ड केस हमको पढ़ना पड़ेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। तो मैं इस फर्स्ट केस को बस हटा रहा हूं ताकि थोड़ा सा एक जगह मिल जाए। ठीक है, थर्ड केस बच्चों, if two different groups are placed on top and bottom
टॉप एंड बॉटम पोजीशन एंड टॉप एंड बॉटम पोजीशन पे क्या है, टू डिफरेंट ग्रुप प्लेस्ड है। एंड यहां पर क्या था, प्लेन वाले सेम हो गए थे। एंड डिफरेंट ligands are in plane, then compound will be ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये देखो टॉप और बॉटम भी डिफरेंट है, और जो प्लेन में जो लिगेंड्स हैं वो भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऊपर बी आया नीचे सी आया, इधर हमारा एक साइड ए आ गया बाइडेंटेड टाइप के लिगेंड, और इधर मान लीजिए कुछ आ गया सी और डी आ गया, या डी और ई आ गया। क्या ये सेम है? बिल्कुल नहीं सेम है, सब कुछ अलग है। इधर का और इधर का पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट डिफरेंट है, और इधर वाला पार्ट भी क्या है, डिफरेंट है। टॉप और बॉटम भी क्या है, डिफरेंट है। तो कहीं से भी कोई भी सिमेट्रिसिटी का चांस बन नहीं रहा, और जब सिमेट्रिसिटी का चांस नहीं बन रहा है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होने का केस ही नहीं बनता। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं करेगी तब ये कंपाउंड क्या निकलेगा, ऑप्टिकल एक्टिव निकलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल रहेगा। इन तीनों को याद रखिएगा बच्चों कि भैया एक लाइन में अगर मैं इन तीनों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो बस मैं इतना ही कहूंगा, क्या कहूंगा कि अगर मान लीजिए मेटल है, ऊपर नीचे सिमिलर ग्रुप आ गए, आप समझ गए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। अगर मेटल है ऊपर नीचे तो डिफरेंट आए, बट इधर इधर क्या आ गए, ये सेम आ गए। ये क्या आ गए, सेम आ गए, मतलब यहां भी सिमेट्रिसिटी का चांस बना, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री चले गया, और ये भी क्या निकला, ऑप्टिकली इनएक्टिव ही निकला। बट अगर ऐसा हो जाए टॉप बॉटम डिफरेंट रहे, एक एक्स है तो दूसरा वाई है, एक ऊपर बी है तो नीचे क्या है, सी है, एज वेल एज जो प्लेन वाले हैं ये लोग भी क्या आ जाए, डिफरेंट आ जाए, तो कहीं से कोई भी सिमेट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है। और जब सिमेट्रिसिटी नहीं जनरेट हो रही है तो जो मेरा कंपाउंड है वो परफेक्टली क्या है, वो परफेक्टली अनसिमेट्रिकल है, और जो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है वही तो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है, और इसी ट्रिक के थ्रू हम लोग किसी भी कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिव या नॉट एक्टिव होना जस्टिफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आ जाते हैं हम लोग। देखिएगा अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा था यही क्वेश्चन आईटी एडवांस से भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि भैया CO Cl2En2 सेम कौन सा पैटर्न हो रहा है, जो मैंने अभी मिटा दिया था क्योंकि मुझे ये कोड सिखाना था, MAA2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना, ये पूछा गया है आपसे। ये पूछा गया था कब, ये पूछा गया है आपसे शायद आईआईटी मेंस से पूछा गया, आईआईटी मेंस 2016 में, मैं से 1-2 साल पहले ही आया था ये क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि इसमें आपको बताना है ऑप्टिकल एक्टिव या ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं। तो माय डियर स्टूडेंट मैं यही कोड लगा रहा हूं, एम के बीच में दो चांस हो सकते हैं, या तो बी भी क्या हो जाए, ट्रांस में आ जाए, या तो बी भी क्या हो जाए, सिस में आ जाए, या तो बी भी क्या हो जाए, सिस में आ जाए। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बी की जगह पे हमने क्या लिया है, Cl को लिया है, तो ये Cl बस लिख दे रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पर हमारा कौन है, En, यहाँ भी कौन है, En, बिकॉज ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो आपको ऐसे लॉक लगा के रखना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। सेम यहाँ भी वही हाल है, बी भी सिस में हो गया, और यहाँ पर तो समझदार हैं आप लोग, किसको रखेंगे, En को। इन दोनों के बीच में एथिलीन डाइमीन है, ये लॉक लगा के रखा हुआ है, एज वेल एज यहाँ भी एथिलीन डाइमीन है बीच में, और ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो ये लॉक लगा हुआ है। चलिए नोटिस करिएगा ध्यान से, ये कौन सा फॉर्मेट है, अच्छा यहाँ मैं Cl लिखना भूल गया था, बीबी लिखा हूँ, ये सिस फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, सिस, क्योंकि Cl सिस है। और ये कौन सा फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है। आराम से ज्योमेट्रिकल आइसोमर है क्या, हाँ बिल्कुल है, एक सिस है एक ट्रांस है, टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गए, 2 आ गए। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने आ गए, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि ऑप्टिकल इनएक्टिव है, अगर इस पे बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि भैया यहां पर नोटिस कीजिए, अभी आपने 3 केस पढ़े, केस पे ध्यान दीजिए, टॉप बॉटम सेम आ गया, जैसे ही टॉप बॉटम सेम आ गया
आप इमीडिएटली समझ गए दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली क्या निकला? इनएक्टिव निकला। और जब मेन से पूछा भी गया था तब उसमें यही पूछा गया था कि इसका सिस फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव है, कि इसका ट्रांस फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव है, कि बोथ फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव है, ऐसा टाइप का। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का ट्रांसफॉर्म जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव निकल गया। सिस से बात करते हैं, क्या टॉप बॉटम सेम है? ऑब्वियसली नॉट। क्या दोनों प्लेन के लिगेंड सेम है? ये भी नहीं है। इसका मतलब जो सिस फॉर्म आया ये आपका क्या निकल गया? ये ऑप्टिकली एक्टिव निकल गया। तो ये छोटी सी बात आपको समझनी है। तो यहां पर आप समझ गए, अगर एक बार ऑप्टिकल एक्टिव निकला तो इसके भी दो फॉर्म निकलेंगे, भी एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी निकलेगा, एक लीवो रोटेटरी निकलेगा। तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर भी कितने आ जाएंगे? यहां 0 और यहां से 2। तो 2 ज्योमेट्रिकल एक्टिव, 2 ऑप्टिकल एक्टिव, 1 ऑप्टिकल इनएक्टिव, टोटल स्टीरियो आइसोमर 3। 2 एक्टिव, 1 इनएक्टिव। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को आपको डील करना था। तो होप सो ये पूरी बातें ठीक से समझ में आ रही होंगी। आगे देखिए और भी कॉम्प्लेक्स हम लोग कवर कर लेते हैं। मान लीजिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ऐसा टाइप कर दिया है, MAA2 BC टाइप कॉम्प्लेक्स, AA2 BC टाइप कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिए COEN2 NH3 और Cl। ठीक है, ये मैंने कॉम्प्लेक्स ले लिया। और एक चीज और जान लीजिए, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चार्ज अगर चेक करूंगा, चार्ज यहां +2 डाल दूंगा ताकि सीओ का +3 मेंटेन रहे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मेटल आ गया बीच में, AA2 है, इसका मतलब कि एक बार एक काम करता हूं, ये दोनों के दोनों AA क्या हो जाए? बाइडेंटेड है, ये लॉक लग गया। ऊपर कौन आया? B, और उसी के ट्रांस में कौन आया? C। तो यहाँ B और C एक दूसरे के क्या है? ट्रांस लोकेशन में है। दूसरा केस तो ये भी हो सकता था ना कि B और C एक दूसरे के क्या हो जाए? सिस लोकेशन में चले जाए। B और C एक दूसरे क्या हो जाए? सिस लोकेशन में चले जाए। तो B और C देख रहे हो, C से कौन सा पोजीशन ट्रांस है, कौन सा पोजीशन सिस होता है, ये पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये सिस क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज ये 1-2 पोजीशन है। ठीक है, सिस के मैंने 12 पोजीशन कराए थे, ट्रांस के मैंने 3 पोजीशन कराए थे। पहले वीडियो में आप देखिए, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आइसोमेरिज्म का, मींस आइसोमेरिज्म का 3rd वीडियो। यहां ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पे टॉप बॉटम डिफरेंट है बट लेफ्ट राइट सेम है। इसका मतलब जो ये ट्रांस फॉर्म आया, बी और सी ट्रांस में थे, ये अभी भी क्या आया? ऑप्टिकली इनएक्टिव आया। क्यों इनएक्टिव आया? क्योंकि रूल नंबर 2 यहां लग गया, टॉप बॉटम आर डिफरेंट बट प्लेनर जो हमारे लिगेंड्स है वो क्या है? सेम आ गए। यहां आता हूं, टॉप बॉटम्स आर डिफरेंट, लेफ्ट राइट की चीजें भी क्या है? डिफरेंट। मतलब इस बार जो सिस फॉर्म आया वो कैसा निकल गया? वो ऑप्टिकली एक्टिव निकल गया। और एक बार ऑप्टिकल एक्टिव निकल गया तो आगे का कहानी आप समझदार है। ठीक है, अच्छा पिछले वाले में शायद प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रही थी क्या? देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ऐसे डील करनी है, कब कितने ऑप्टिकल एक्टिव आएंगे, कब कितने ज्योमेट्रिकल एक्टिव आएंगे। ज्योमेट्रिकल तो 2 आ गए, ऑप्टिकल एक्टिव चेक करोगे तो इसके एक बार ऑप्टिकल एक्टिव आने से एक डेक्स्ट्रो फॉर्म, एक लीवो फॉर्म, तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर भी 2 आ जाएंगे। इनएक्टिव 1 आया तो स्टीरियो आइसोमर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स को आराम से डील करते हुए बढ़ना है। नेक्स्ट और ले लेता हूं मैं एक कॉम्प्लेक्स, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन जो जेईई में, नीट में पूछे गए हैं, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, बिना सॉल्व किए सॉल्व करेंगे। मतलब हमारे अंदर अब इतनी कैपेबिलिटी आ जानी चाहिए कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम चीजों को उड़ाने में कैपेबल हो जाए। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब मैं एक काम करता हूं, हमको लेना तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है, AA B2C2। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी कितना है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी कितना है हमारा भैया? 6 है। 2 2 2 टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। एग्जांपल अगर मैं लेने जाऊं तो भैया मैं एग्जांपल ले रहा हूं Cr NH3 2 Cl2 En। ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये देख के चलना है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने आता हूं मैं। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या क्या केस बन सकते हैं। मेटल आ गया बीच में, एक काम करता हूं, पहले बीबी को ट्रांस में डाल देता हूं,
फिर दूसरा चांस ये हो सकता है कि सीसी को ट्रांस में डाल दूं, फिर एक तीसरा चांस ये हो सकता है कि बीसी को ट्रांस में डाल दूं। ये तो केस बनेगा। जब बच्चों आपने बीबी को ट्रांस में डाला है, यहां तो आप इस पोजीशन पे ए को ही रखेंगे और ये लगा लॉक, ठीक। यहां बच गया कौन, सीसी, मोनोडेंटेड है, लॉक मत लगा देना, ठीक है, ये मोनोडेंटेड है। सीसी जैसे ही ट्रांस में आया है तो आप समझ गए, यहां तो हमेशा की तरह कौन बैठा पड़ा है, ये ए, और वो हिल भी नहीं रहा क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड नहीं हिलते ना। और यहां बच कौन गया था, तो बीबी। यहां आ जाता हूं मैं, ए तो अभी भी वैसे के वैसे ही बैठा हुआ है, ठीक। यहां बी और सी हो गया है, मतलब एक जगह कौन है, बी, और एक जगह कौन है, सी, ठीक है बच्चों। तो यही तीन पॉसिबिलिटी है। एक काम कर सकता हूं, अगर मैं यहां से कोई स्विच करूंगा, कुछ स्विच करने से किसी में कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि अभी भी ए के ट्रांस बी है, बाद में भी वही रहेगा। यहां भी स्विचिंग करने से कोई फर्क आएगा नहीं, यहां भी अगर मैं स्विचिंग करूंगा कोई फर्क आएगा क्या, ए के ट्रांस सी है, एक के ट्रांस बी है, बाद में भी तो वही रहने वाला है, तो कोई फर्क नहीं आ रहा। दैट मींस कि यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आ गए, 3 आ गए। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, टॉप बॉटम सेम, आप इमीडिएटली समझ गए हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। टॉप बॉटम सेम, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिंपल। टॉप बॉटम डिफरेंट एंड प्लेनर लिगेंड्स आर आल्सो डिफरेंट, दैट मींस कि यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, क्यों, क्योंकि यहां कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होने का चांस नहीं बनता। और एक बार ऑप्टिकली एक्टिव आ गया मतलब आप समझ गए, एक डेक्स्ट्रो के लिए भी रहेगा, एक लीवो के लिए भी रहेगा। तो अगर मैं आपसे ऑप्टिकल आइसोमर पूछूं, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, OAI, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर कितने आ गए, ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर ये कितने आए हैं दोस्तों, 2 आए हैं। और स्टीरियो आइसोमर अगर मैं बात कर रहा हूं, स्टीरियो आइसोमर, ऐसा स्टीरियो आइसोमर, तो भैया स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिव प्लस ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, तो वो 2 + 2 कितना आया, 4 आया। आप इन दोनों को मत ऐड कर देना, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, 5 आएगा, आंसर गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो ये टोटल इंफॉर्मेशन मिल गया हम लोग को, ठीक है। तो इसी तरीके से काम करना। एक काम करो और करते हैं बच्चों, कि अगर मान लीजिए मैं इसी में, अगर आपने इसको नोट कर लिया, तो मैं बाइडेंटेड लिगेंड के लिए इसी को आ जाता हूं। बाइडेंटेड लिगेंड मान लीजिए यहाँ पे मैंने DMT डाल दिया, ठीक, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ AB हो जाएगा, यहाँ भी क्या रहेगा, अच्छा थोड़ा इस कलर से लिखते हैं भाई, ये बाइडेंटेड लिगेंड चल रहा है ना, AB, यहाँ भी क्या हो गया, AB। और ध्यान दीजिए, जैसे ही आपने यहाँ AB किया, B के ट्रांस B चल रहा है, A के ट्रांस C चल रहा है, जैसे ही आप स्विच करोगे तो एक नया स्ट्रक्चर मिल सकता है, एक नया स्ट्रक्चर आप मिल सकता है। अगर यहाँ C और यहाँ B जाए, तो डियर स्टूडेंट अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंस आया है, ये हटा रहा हूं मैं, पहले A के ट्रांस C था, अभी A के ट्रांस B आया है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस आया है, दैट मींस कि यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंसीडर किया जाएगा। तो टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गए इस बार, 4। ऑप्टिकल एक्टिव कितने आएंगे, ये तो पक्का ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये दोनों तो गए, टॉप बॉटम से मतलब खत्म। यहाँ पर टॉप बॉटम डिफरेंट, यहाँ भी टॉप बॉटम डिफरेंट, और प्लेन वाले लिगेंड भी डिफरेंट, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। तो ऑप्टिकल एक्टिव ये और ऑप्टिकल एक्टिव ये, और इनके खुद के दो, तो टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर 4, ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर 2, स्टीरियो आइसोमर 6। तो केवल सिमेट्रिकल की जगह पे अनसिमेट्रिकल लिगेंड आया, कहानी में कितना बड़ा ट्विस्ट आ गया। तो यही बातें आपको समझनी है, और मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको काफी अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। इनको बच्चों आप नोट कीजिए। अब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने डील कर लिया, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको कैसे डील करना है, उस पर बात करेंगे हम लोग, नोट कर लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट, ये कुछ मैंने 5 सवाल लिख रखे हैं, ठीक है, जिसमें ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर 9.99। एक काम करेंगे, ये सारे सवाल बनाने से पहले ये क्वेश्चन नंबर 9.9 को हम तो बना रहे हैं, इसके अलावा क्वेश्चन 9.10 और क्वेश्चन नंबर 9.11 इनको मैं बनाऊं उससे पहले आप ना एनसीईआरटी बुक खोलिए और ये क्वेश्चंस को देखिएगा।
तो 9.10 एंड 9.11 ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में पहले ही कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आप सोच रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम जो भी पढ़ रहे हैं उससे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन बन रहे हैं, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं मतलब सिलेबस है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये देखिए, ये क्वेश्चंस 9.9 पे अब आ जाते हैं। 9.10 9.11 तीन क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, उनको मैंने कंप्लीट करा रखा है। इसको देख लेते हैं। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? Cr(C2O4) थ्राइस। इसको देखते ही आपके दिमाग में एक बात क्लिक किया होगा भाई कि ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। M C2O4 ऑक्सिलेट आयन कैसा होता है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। क्या होता है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये इस कोड का कंपाउंड है, और इस कोड के कंपाउंड में आपको एक बात समझ में आई, हर जगह अगर सिमेट्रिकल चले जाएगा तो कोई भी स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं आएगा, और स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं आएगा इसलिए पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बस बात करनी है, ऑप्टिकल का जिक्र नहीं किया है। तो इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएंगे? तो नील आएंगे। बट जब आप बात इसकी करेंगे, इसकी बात करते ही आप समझ गए ये दोनों तो मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो MA3B3 का कोड बन गया। A3B3 को हम कैसे सॉल्व करते थे, याद आ रहा है? इसके लिए काम कर रहा हूं अपने। AA का एक अलग पेयर, BB का अलग पेयर, और एक पेयर AA का। सिमिलरली अगला पेयर फिर से क्या होता था, एक AA को रहने दो, इनको जंबल करा दो तो AB आ जाएगा, या BA एक ही बात है, AB बोल लीजिए। सॉरी, यहां पर AB है, ध्यान से। 3A 3B। अब नेक्स्ट में क्या हुआ? नेक्स्ट में यही हुआ कि सारे के सारे AB बना लिए, AB। मतलब आप याद कीजिए, आप अगर याद कर रहे होंगे बच्चों तो आपको यहां साफ साफ दिखेगा कि सारे NH3 को पहले मैं एक दूसरे के म्यूचुअली सिस में रख दे रहा हूं। मैं ऐसा कर रहा हूं, सारे NH3 सिस में है और सारे Cl म्यूचुअली सिस में है, और सारे NH3 और Cl एक दूसरे क्या है, ट्रांस में है। फिर आप क्या करते थे, आप इनको ऐसे मैच करते थे, याद आ रहा होगा शायद आपको। फिर मैंने आपको ये बोला था, ये फॉर्म कौन सा फॉर्म हो गया, फेसियल फॉर्म, याद आ रहा होगा, फेसियल फॉर्म। ये फेसियल स्ट्रक्चर है, सारे Cl वाले सारे NH3 को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो ये फेसियल स्ट्रक्चर है। मैंने बोला भी था बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सिमिलरली सारे के सारे क्या है, एक दूसरे के ट्रांस में, ए के ट्रांस से बी, ए के ट्रांस से बी, ए के ट्रांस से बी। और एक ये केस हो सकता था जिसमें आप क्या लेते थे, ए के ट्रांस में ए, मतलब एक NH3 है उसके ट्रांस में एक NH3, बी के ट्रांस में बी, मतलब एक Cl है उसके ट्रांस में एक Cl, और एक साइड NH3 रहेगा और दूसरे साइड Cl रहेगा। तो ये केस बनता था आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते थे कि यहां पर आप दो केस लिखते थे, और इस केस को आप लोग मेरिडोनल या मेरिडियन आइसोमर बोलते थे, और ये फेसियल आइसोमर, फेक आइसोमर कहलाता था। इन दोनों ही केस में ये तो कोड था ना, ये शॉर्ट ट्रिक था हमारा। याद देखिए, सिमेट्रिसिटी मिल गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव। इसमें भी ये दो पेयर आपस में एक दूसरे से सिमेट्रिसिकल होगा, दैट मींस ऑप्टिकल इनएक्टिव। दैट मींस कि अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स है तो मैं इमीडिएटली समझ गया ये MA3B3 टाइप का केस है, और MA3B3 में दो जियोमेट्रिकल आइसोमर आते हैं, एक फेसियल और दूसरा मेरिडियनल या मेरिडियन, बट ऑप्टिकल आइसोमर नहीं आता। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 9.9। आपसे पूछा गया था इसमें कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर आएंगे, इसमें दो जियोमेट्रिकल आइसोमर है, फेसियल फॉर्म एंड मेरिडियनल फॉर्म। ट्रिक से ही बना सकते थे, अदरवाइज स्ट्रक्चर ही बना सकते थे। ठीक है, यहां आ जाइए बच्चों, देखिए कैसे हम इजीली अब चीजों को सेकंडों में बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमर? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भूल जाओ, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता, पहले ही बता चुका हूं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, केवल ज्योमेट्रिकल एक्टिविटी करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर आपको कहीं दिख रहा है तो मोस्ट ऑफ द केस में यही फैक्ट है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव तो नहीं होगा। ठीक है, 4 दिखा हटा दिया, 4 दिखा हटा दिया, ये दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के हैं। और ये वाला कॉम्प्लेक्स अभी अभी तो आपने पढ़ा, ये कॉम्प्लेक्स किस फॉर्मेट का है, MAA3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, जो केवल क्या करता है, जो केवल ऑप्टिकल एक्टिविटी ही तो रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकल एक्टिविटी 0 होता है। देखो ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आए, नील आए,
बट ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि सारे के सारे बाइडेंटेट लिगेंड अभी हमने वीडियो में देखा कि 3 डिफरेंट प्लेन में जाएंगे और कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होगी। यहां पर ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो ये MA6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, और ये MA6 टाइप का कॉम्प्लेक्स ना तो ज्योमेट्रिकल एक्टिव होगा ना ही ऑप्टिकल एक्टिव होगा। लास्ट वीडियो, पिछले के वीडियो में हमने ये बातें सीखी हैं। तो कितना आसान है क्वेश्चन, क्या आंसर है सी, जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन जेईई से हैं बच्चों, और कितना इजीली हमको डील करना है। यही बात के लिए मैंने आपको इतना सारा आइसोमेरिज्म पढ़ाया कि कैसा भी क्वेश्चन आए आप हाईली कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, कोई भी सवाल आपसे सेकंडों में बनने चाहिए। Which of the following has an optical isomer? फिर से ऑप्टिकल आइसोमर पूछ दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भुला दो, 2 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 फिर से भुला दो। इसमें आता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के बावजूद भी EN को आप एक साइड रख दोगे और 4 जगह H2O रहेगा, कहीं से कुछ भी शफलिंग करोगे कोई चेंज आएगा ही नहीं। इसका मतलब ना तो ये ज्योमेट्रिकल एक्टिव होगा और ना ही ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, तो ये कुछ नहीं होने वाला है। और यहां पर अभी अभी आप देखोगे तो ये कैसा केस था, MAA2B2, और आपने अभी अभी कवर किया कि MAA2B2 में 2 केस बनेंगे, एक तो BB ट्रांस आ जाए टॉप बॉटम, वो ट्रांसफॉर्म रहेगा और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। बट जब आप BB को सिस में ले जाओगे तो आपने अभी वीडियो में कवर किया कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो हमने पढ़ा नहीं है। यहां आ जाइए बच्चों, which of the following complex species has not expected to exhibit optical isomer? ऑप्टिकल आइसोमर रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। ये कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म देखते ही आप लोग समझ गए, ये MAA-B2C2 फॉर्म है, और आपने अभी भी देखा ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है, ये MAA3 वाला फॉर्म है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ये कौन सा फॉर्म है, ये MAA2B2 फॉर्म है, अभी कवर किया यहां पर। ये पूछ चुका है मेंस, फिर से पूछा है मेंस, जेईई मेंस में आए हुए दोनों मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन जेईई के हैं, ठीक है। नीट में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन डाल देगा, ये कई क्वेश्चन तो रिपीट कर देगा, ऑप्टिकल एक्टिव पहचानो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट करो, ठीक है। तो बहुत आसानी से अब चीजें आपसे बननी चाहिए। अगर आपने पूरे आइसोमेरिज्म के सारे वीडियोस देखे हैं तो ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे ना बने। इसमें आ जाइए दोस्तों, ये आप इमीडिएटली समझ गए कि ये MA3B3 वाला कॉम्प्लेक्स है, और ये MA3B3 वाला जब कॉम्प्लेक्स होता है तब ये केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर रिप्रेजेंट करता है, जिसे फेसियल और मेरिडियन फॉर्म आते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर रिप्रेजेंट नहीं करता है। हमसे क्वेश्चन पूछा ही था कि कौन ऑप्टिकल आइसोमर रिप्रेजेंट नहीं करता, तो अभी हमारा कॉन्फिडेंस इस स्तर का है कि एक आंसर नहीं, हमको तो अब चारों ऑप्शंस के बारे में पता चल रहा है कि हाँ यार ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ पता चल रहा है, ठीक है। इससे पूछा गया फिर से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर। भैया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भूल जाइए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये भी हटा दिया। यहां आ रहा हूं, यहां ऑप्टिकल आइसोमर का चांस नहीं है बिल्कुल, ये भी यही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि EN एक जगह तो रहेगा, 4 जगह H2 रहेगा, कोई भी स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं आएगा कहीं से भी, सब जगह तो सिमेट्रिसिटी आ गया ना, सिमेट्रिसिटी आ गया, H2 ट्रांसफॉर्म पे भी, सिस पे भी है, तो ऑप्टिकल एक्टिव ये भी नहीं होगा। और ये कौन सा फॉर्म है भैया, ये MAA3 वाला फॉर्म है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले बोल दिया था MAA3 कितना इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं ना आप लोग, और ये तो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे सवाल थे हमारे, और ऐसे बहुत सारे और सवाल भी हो सकते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि मेरे हर एक स्टूडेंट से ये पूरे सवाल चाहे कितना भी टफ पूछ ले, आपसे अब बन जाएगा। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। आइसोमेरिज्म वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन, नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। थोड़ा बीच में तबीयत खराब होने से थोड़ा सा गैप आ गया था, बट अब मैं चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें आप लोग हाइब्रिडाइजेशन, कलर कैरेक्टर, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक मोमेंट, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये सारी बातें सीखेंगे, जो कि कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट जोन में से एक रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ वेरी ग्रेट डे।